बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो गई थी, और वो प्रॉब्लम ये हुई थी कि हमारी फ़्लाइट जो है वैंकूवर से टोरंटो वाटरलू की, वो कैंसिल हो गई थी। और यहाँ पे हम एयरपोर्ट पे ही आए हुए हैं। हम काफ़ी घंटे यहाँ पे बैठे रहे, और हम लोग सोचते रहे अब हम क्या करें, ये क्या प्लानिंग करें, क्योंकि हमें फ़्लाइट नहीं मिल रही थी। नेक्स्ट जो हमें फ़्लाइट मिली, जिसमें हमने दोबारा रीबुकिंग कराई, वो 3 डेज़ के बाद की हमें फ़्लाइट मिली। तो हम फिर बहुत परेशान हुए, क्योंकि हमने होटल को भी चेकआउट कर दिया था, हमने गाड़ी भी एयरपोर्ट पे रिटर्न करने वाले थे। तो बहुत परेशान थे कि अब हम क्या करें, बहरहाल क्या कर सकते हैं फिर। और फ़्लाइट्स भी देख रहे थे, वो भी एक्सपेंसिव आ रही थी। तो फिर हमें 3 दिन के बाद की फ़्लाइट मिली। फिर हम वहाँ पे होटल ढूंढते रहे कि अब हम होटल कहाँ से ढूंढें, क्योंकि सेम डे का होटल जो था, सेम नाइट का, बहुत वो भी एक्सपेंसिव आ रहे थे। और फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि हमें ना 3 नाइट्स का इकट्ठा कोई नहीं मिल रहा था। तो बड़ी मुश्किलों से ये हमें इकोनो लॉज करके एक होटल मिला, जिसमें इकट्ठी 3 नाइट्स थी, वरना हर जगह 2 दिन का, किसी जगह 1 नाइट खाली थी। तो इस तरह आ रहा था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी देर हम ढूंढते रहे, फिर हमें ये होटल मिला। तो ये यहाँ पे इन्होंने पूरा एक वो बनाया हुआ है, अपार्टमेंट की तरह का है। इसमें 2 बेडरूम थे और एक टीवी लाउंज था। इस तरह ये अच्छा साफ़ सुथरा बड़ा सा होटल हमें मिला अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें ब्रेकफास्ट शामिल नहीं था। तो फिर हम लोग यहाँ पे आए सरे में जैसे कि बहुत सारे पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट हैं। तो यहाँ पे हम आए हैं जायका में। यहाँ पे बफ़े था ब्रेकफास्ट में, तो वो हम करने के लिए आए। हलवा पूड़ी वगैरह ये सब, चने और पाए वगैरह ये सब थे। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा इनका टेस्ट भी था, और ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा थी नाश्ते के लिहाज से। तो हमने आगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जाने से पहले सोचा यहाँ पे हम अच्छा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। दाल चावल, चने। तो यहाँ पे हलवा पूड़ी, चने और ऑमलेट भी था, कीमा था, पाए थे, साग था, और अचार, दही, सलाद। उसके अलावा जो गरम गरम पूड़ियाँ और नान वो टेबल पे हमारे ला के दे रहे थे। जितनी आपको ज़रूरत होती थी वो गरम गरम उसी वक्त सर्व करते थे। ये बड़ा अच्छा लग रहा था कि वो उसी वक्त जो है ना, पहले की बना के नहीं रखी हुई उन्होंने, बल्कि उसी वक्त वो गरम गरम जो है वो पूड़ियाँ और नान जो है वो लेके आए। तो नाश्ता करने के बाद माशाल्लाह से हम लोग जा रहे थे एक फेरी में। ये किसी ने हमें बताया था कि फेरी जो होती है उसमें आप गाड़ी के साथ जो है वो उस फेरीज़ में जा सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी फेरीज़ होती हैं, BC फेरीज़ के नाम से। तो हम यहाँ पे जा रहे हैं बोवेन आइलैंड में। बहुत सारे आइलैंड हैं जिसमें आपका 1 आवर का भी जो था वो राइड थी फेरी की, लेकिन हमने चूज़ किया ये 40 मिनट्स की राइड थी फेरी की। लेकिन सबसे ज़्यादा एक्साइटेड पार्ट था वो हमारे लिए और बच्चों के लिए था कि गाड़ी के साथ ही हम फेरीज़ में जा रहे थे, और फिर वही गाड़ी जो आपकी अपनी गाड़ी है वो आप उस आइलैंड पे भी लेके जा सकते हैं, एंड देन यू कैन कम बैक ऑन योर कार अगेन। तो इस तरह हम लोग बहुत एक्साइटेड हुए कि हमारी गाड़ी है, अब हम एंटर हो रहे हैं फेरी में। ये पूरी फेरी है, बहुत बड़ी सा शिप है, इसके अंदर हम एंटर हो रहे हैं अपनी गाड़ी समेत। ये बाकी भी गाड़ियाँ यहाँ पे सब खड़ी हुई हैं। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे जो उस आइलैंड पे रहते भी हैं, वो भी जब इधर आते हैं वैंकूवर में, तो वो अपनी गाड़ियाँ लेके यहाँ पे आ जाते हैं ग्रोसरी वगैरह करने के लिए, और फिर उसके बाद वापस चले जाते हैं। वहाँ पे हमारा एक बांग्लादेशी फैमिली के साथ सलाम दुआ हुई, तो उन्होंने यही बताया कि हम इस आइलैंड पे रहते हैं, छोटा सा आइलैंड है बोवेन आइलैंड, तो यहाँ पे हलाल कुछ भी नहीं मिलता है। तो हम क्या करते हैं कि वीकली या आफ्टर 2 वीक के बाद जो है वो इसी फेरी में गाड़ी समेत जो है हम जाते हैं, और वैंकूवर से शॉपिंग करके सारी ग्रोसरी और हलाल मीट लेके वापस चले जाते हैं।
अब यहाँ पे हम जा रहे हैं ऊपर और नीचे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और ऊपर उन्होंने पूरा बैठने के लिए सीटिंग वगैरह बनाई हुई है। बहुत खूबसूरत, ये भी यहाँ पे लग ही नहीं रहा था कि हम शिप के अंदर हैं। तो पूरा यहाँ पे चेयर टेबल्स बहुत अच्छे से लगे हुए हैं और यहाँ से बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा था। ये समंदर का सारा, ओशन का बहुत खूबसूरत व्यू था। ये नीचे सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और उसके अलावा यहाँ पे जो है लोग भी बैठे हुए थे। यहाँ पे आराम से बैठ के वेट कर रहे थे आइलैंड के आने का। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे एक छोटा सा स्मॉल कैफेटेरिया भी उन्होंने बनाया हुआ था, वॉशरूम वगैरह हर चीज़ थी। कैफेटेरिया में भी आप कुछ भी वहाँ से खाने पीने के लिए ले सकते हैं। तो बड़ा अच्छा ज़बरदस्त सा उन्होंने ना शिप के अंदर ये सारा किया हुआ था। अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं बोवन आइलैंड पे। बहुत छोटा सा एक आइलैंड है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा कोई फैसिलिटीज़ भी नहीं है। खूबसूरत है, नो डाउट, खूबसूरत बहुत ज़्यादा है आइलैंड है यहाँ पे। और लेक्स वगैरह हैं यहाँ पे, बीचेस हैं, ब्रिजेज़ हैं, इस तरह की खूबसूरत चीज़ें हैं। लेकिन इतना कोई ज़्यादा वो चीज़ें नहीं थी यहाँ पे अट्रैक्शन देखने के लिए। ये है शैनन फॉल्स, ये आती है रास्ते में। अब हम जा रहे हैं विस्लर विलेज। विस्लर भी यहाँ पे बहुत फेमस जो है वो अट्रैक्शन है, विस्लर का विलेज। तो रास्ते में ये आ रही है विस्लर जाते हुए शैनन फॉल्स। यहाँ पे भी लोग आके रुकते हैं और ये गंडोला यहाँ पे जो है इसके अंदर बैठते हैं, सी टू स्काई गंडोला, जो कि विस्लर के रास्ते में आता है। और शैनन फॉल्स में ये सी टू स्काई गंडोला है। अब हम जा रहे हैं यहाँ विस्लर की तरफ। विस्लर का रास्ता भी बहुत खूबसूरत है और विस्लर का विलेज भी बहुत खूबसूरत है। जिस तरह स्क्वामिश बहुत खूबसूरत है, इसी तरह ये विस्लर विलेज भी बहुत खूबसूरत है। Hello. This is Whistler. Yes, and we are on Lost Lake beach. That's actually a name? Yes. Oh, look. Bear safety. Never approach a bear. Never run away from a bear. ये क्या बात हुई? Stay calm and back away slowly. Ensure bears never have access to food or garbage. Use bear-proof garbage bins. Carry out all garbage when using parks and trails. Don't leave food or food packaging in vehicles. Mustabshira. Mustabshira. Kariyad. ये विस्लर का विजिटर सेंटर है और छोटा सा इसका डाउनटाउन है जहाँ पे सारी मार्केट्स हैं और सारी ग्रोसरी वगैरह की यहाँ पे शॉप्स हैं। छोटा सा एक टाउन है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो वहाँ पे ये सारी जो है ग्रोसरी शॉप्स वगैरह हैं और यहाँ पे लोग जो है ना सबसे ज़्यादा हाइकिंग वगैरह साइकिलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं यहाँ पे।
ये एक और अट्रैक्शन है वैंकूवर में, स्टेनले पार्क। वैसे तो एक ये रेगुलर पार्क की तरह है, लेकिन जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ये एक मेन अट्रैक्शन आएगी वैंकूवर में। तो ये भी जस्ट लाइक अ बीच है और यहाँ पे पार्क भी था। और अब सारी अट्रैक्शन से घूम फिर के सारी एक्टिविटीज़ करके हमें लग गई ज़ोरों की भूख, तो हम दोबारा से आ गए सरे में, यानी मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। तो यहाँ पे हम आए लाहौरी रेस्टोरेंट में। यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, तो यहाँ पे आके हम लोगों ने खाना खाया अपने देसी स्टाइल का। और जो ऑनर था वो भी पाकिस्तान टोबा टेक सिंह से था। तो यहाँ का खाना भी अच्छा था, मज़ेदार था। सरे में जितने भी रेस्टोरेंट हैं उनमें टेस्ट अच्छा मिलेगा। जैसे यहाँ पे टोरंटो या मिसिसागा का टेस्ट है, वैसे ही वहाँ का भी टेस्ट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मंगवाई थी निहारी, फ़िश थी और मटन कढ़ाई थी और चिकन कढ़ाई। तो जी यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा वैंकूवर का सफ़र, जो कि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। यहाँ तक की थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर किसी अच्छी सी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।